आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम की संख्या में अगर बदलाव आ जाए तो क्या होता है, जिसे क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एब्रेशन कहते हैं। सामान्यतः हर स्पीशीज में गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, परंतु मियोसिस और माइटोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन या एनाफेज लैग, जिसमें क्रोमोसोम सही तरह से दोनों सेल्स में नहीं जा पाते, उससे क्रोमोसोम की संख्या घटती या बढ़ सकती है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, जिसमें किसी एक या कुछ क्रोमोसोम की संख्या बढ़ या घट जाती है। यदि एक गुणसूत्र कम हो जाए तो इस कंडीशन को मोनोसोमी कहते हैं। इसका उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें व्यक्ति के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, अर्थात कैरियोटाइप में 45 एक्स और ओ जीरो लिखा जाता है। यदि एक अतिरिक्त गुणसूत्र मौजूद हो तो इसे ट्राइसोमी कहा जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21वें नंबर क्रोमोसोम की 3 प्रतियां होती है, जिसको कैसे लिखते हैं 47 प्लस 21। इसके अतिरिक्त पटाउ सिंड्रोम, जो 13वें क्रोमोसोम के ट्राइसोमी से होता है, और एडवर्ड सिंड्रोम, जो 18वें नंबर के क्रोमोसोम के ट्राइसोमी से होता है। अब बात करते हैं यूप्लॉइडी की। यूप्लॉइडी जिसमें संपूर्ण गुणसूत्रों का संख्या यानी क्रोमोसोम बदल जाते हैं, जो नॉर्मली डिप्लॉइड होते हैं और उसके जगह क्या हो जाते हैं, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड। पूरी संख्या इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। क्रोमोसोम में होने वाले इस चेंज की वजह से कई तरह के आनुवंशिक विकारों, बर्थ डिफेक्ट, डेवलपमेंट संबंधी समस्या जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम प्रमुख उदाहरण है। मनुष्य में प्लॉयपोलाइटी सामान्यतः घातक होती है, लेकिन पौधों में ये काफी लाभकारी है। इनसे फल और बीज बड़े होते हैं और पौधे अधिक मजबूत होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हम लोग गेहूं खाते हैं वो हेक्सापोलाइट होता है। अब हम जानेंगे जो क्रोमोसोम में बदलाव आता है वो किस वजह से आता है। तो इसका सबसे मेन रीजन होता है नॉन डिसजंक्शन, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट या क्रोमैटिड मियोसिस सेकंड में सही तरीके से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। दूसरा रीजन है एनाफेज लैग। इसमें क्रोमोसोम डिवाइड तो हो जाते हैं, लेकिन जब दोनों सेल में बढ़ते हैं तो सही तरीके से बढ़ नहीं पाते, एक सेल में ज्यादा चले जाते हैं, दूसरे में कम। कभी-कभी तीसरा है एरर इन फर्टिलाइजेशन। कभी-कभी एक-एक को 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर देते हैं, जिससे ट्राइफोलाइडी कंडीशन होता है। और लास्ट है माइटोटिक एरर। जब सेल बन जाते हैं उसके बाद डेवलपमेंट में जब सेल डिवाइड करते हैं तो कभी-कभी ऐसा एरर आ जाता है कि एक सेल में ज्यादा क्रोमोसोम चले जाए और एक सेल में कम क्रोमोसोम। तो इन सभी वजह से क्रोमोसोम का नंबर बदल सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू।